वेलकम टू द चैनल। आज हम सीखने वाले हैं ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं, ख़ास तौर पर जब हम किसी बात या अमल का इनकार करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हमें कहना होता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। तो इन तमाम सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स कॉमन यूज़ हुए हैं, वो है मैंने ऐसा कुछ नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का प्लस डिड नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और लास्ट में हम यूज़ कर देंगे एनीथिंग लाइक दैट का। अगर तो हमारा सेंटेंस पास्ट में होगा तो हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे, और अगर यही सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में हो, जैसे मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, यानी कि ये काम हो चुका है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है और इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने आज तक या अभी तक ऐसा नहीं सोचा है। ऐसे सेंटेंसेस के लिए फिर हम यूज़ करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट का प्लस हैज़ या हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे इन सेंटेंसेस में, और लास्ट पे आ जाएगा एनीथिंग लाइक दैट। पहले हम पास्ट टेंस में इसको देख लेते हैं कि पास्ट टेंस में इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, ऐसा कुछ के लिए हम लिख लेंगे एनीथिंग लाइक दैट। मैंने नहीं, आई डिड नॉट। अब इसमें वर्ब है सोचा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी क्योंकि इसमें हमने डिड का यूज़ किया, और जिस सेंटेंस में डिड का यूज़ किया जाए उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है, क्योंकि डिड खुद ही सेकंड फॉर्म है। तो इसमें वर्ब है सोचना, तो सोचना के लिए लिख लेंगे थिंक। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, आई डिड नॉट थिंक एनीथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, आई डिड नॉट थिंक एनीथिंग लाइक दैट। अगर यही सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोलें, जैसे मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, तो इसमें अब हम हैव और हैज़ का यूज़ करेंगे। तो आई आ जाएगा सब्जेक्ट हमारा, तो आई के साथ हैव का यूज़ होगा, आई हैव नॉट। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, तो थिंक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी थॉट। आई हैव नॉट थॉट एनीथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, आई हैव नॉट थॉट एनीथिंग लाइक दैट। अब अगर हमारा सब्जेक्ट आई की जगह पे कोई और होगा, तो फिर हम किस तरह इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, जैसे उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब उसने अगर तो लड़की है तो हम शी का यूज़ करेंगे, अगर लड़का है तो ही का यूज़ करेंगे। और ये हमारा सेंटेंस पास्ट का है, तो इसमें हम डिड का यूज़ करेंगे, ही डिड नॉट, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो कहा के लिए लिख लेंगे से। ही डिड नॉट से एनीथिंग लाइक दैट। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर हम यही सेंटेंस प्रेजेंट में बोलें, प्रेजेंट परफेक्ट में, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो इसके लिए हम फिर हैज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, या तो लड़की है या लड़का है, तो एक ही है, इसलिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ही हैज़ नॉट लिखेंगे या फिर शी हैज़ नॉट। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, तो से की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सेड। ही हैज़ नॉट सेड एनीथिंग लाइक दैट। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ही या फिर शी हैज़ नॉट सेड एनीथिंग लाइक दैट। अब हम पास्ट टेंस में मुख्तलिफ सब्जेक्ट का यूज़ करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके लिए अब शी भी लिख सकते हैं और ही भी। शी डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वी डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वी डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, दे डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब हम चंद एग्जाम्पल्स प्रेजेंट टेंस में देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया है, आई हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया है, आई हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग लाइक दैट। हमने ऐसा कुछ नहीं बनाया है, वी हैव नॉट मेड एनीथिंग लाइक दैट। हमने ऐसा कुछ नहीं बनाया है,
वी हैव नॉट मेड एनीथिंग लाइक दैट। जब हमें बताना हो माजी के बारे में यानी कि गुजरे हुए वक्त के बारे में तो हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे। और अगर हमें माजी से लेकर अभी तक का बताना हो तो हम यूज़ करेंगे हैव या फिर हैज़ नॉट का। माजी से लेकर अभी तक का बताना हो तो हम यूज़ करेंगे हैव नॉट या फिर हैज़ नॉट का। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है। शी हैज़ नॉट टोल्ड एनीथिंग लाइक दैट। शी हैज़ नॉट टोल्ड एनीथिंग लाइक दैट। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है। अब चंद एग्जाम्पल्स पास्ट टेंस की देखते हैं कि पास्ट टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। आई डिड नॉट टेल एनीथिंग लाइक दैट। आई डिड नॉट टेल एनीथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। आई डिड नॉट राइट एनीथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। आई डिड नॉट राइट एनीथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। आई डिड नॉट रीड एनीथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। आई डिड नॉट रीड एनीथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। आई डिड नॉट सी एनीथिंग लाइक दैट। अगर यही सेंटेंसेस हमें सवालिया अंदाज में बोलने हो तो फिर किस तरह हम इन्हें बोलेंगे, चलें वो भी सीखते हैं। क्या मैंने ऐसा कुछ लिखा? अब ये सवालिया अंदाज में जुमला है तो इसमें हम डिड को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। डिड स्टार्ट पे आ जाएगा। डिड आई राइट एनीथिंग लाइक दैट। डिड आई राइट एनीथिंग लाइक दैट। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा? अब क्या के लिए डिड को स्टार्ट पे लिख देंगे सब्जेक्ट से भी पहले। डिड वी रीड एनीथिंग लाइक दैट। डिड वी रीड एनीथिंग लाइक दैट। क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा? डिड दे से एनीथिंग लाइक दैट। डिड दे से एनीथिंग लाइक दैट। क्या उसने कुछ नहीं खाया? अब इसमें क्या भी है और नहीं भी। अब डिड को स्टार्ट पे ही लिखेंगे क्योंकि ये सवालिया भी है और नेगेटिव भी, और डिड के साथ ही हम नॉट भी यूज़ कर देंगे। डिड नॉट, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। डिड नॉट ही ईट एनीथिंग लाइक दैट। क्या उसने ऐसा कुछ नहीं खाया? डिड नॉट ही ईट एनीथिंग लाइक दैट। क्या उसने ऐसा कुछ नहीं पिया? डिड नॉट शी ड्रिंक एनीथिंग लाइक दैट। क्या उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा? डिड नॉट दे से एनीथिंग लाइक दैट। क्या उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा? डिड नॉट दे से एनीथिंग लाइक दैट। क्या उसने ऐसा कुछ सुना? इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।